हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीएस जीके क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही मिलेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो याद रखना 18 मई 1974 को हुआ था। डेट याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यानी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को किस कांड के बाद यानी किस घटना के बाद वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड के बाद, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयबाजी थे। याद रखें, बहरुद्दीन तैयबाजी थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आपका कि रॉलेट एक्ट याद रखिए कब आया था। 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरों से बचाने हेतु को तो याद रखिए यूनिसेफ को स्थापित किया गया था। याद रखिए यूनिसेफ को किस लिए स्थापित किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु। नेक्स्ट है आपका है कि धनावेशित आयन को कैटायन कहा जाता है। याद रखिए जो धनावेशित आयन होते हैं इन्हें कैटायन कहा जाता है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। याद रखिए ये 21 सूत्री मांगों पर हुआ था, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ये आपका सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए, भारत में यूएनओ के 26 संगठन है। याद रखना कितने संगठन है। तो 26 संगठन है। नेक्स्ट आपका कि हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन के क्या है, एक अपरूप है, याद रखना आपको। नेक्स्ट धारा 377 के विरुद्ध में अरुंधति कार्टूज और मेनका गुरुस्वामी को केस लड़ी थी, याद रखना है। इसे भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये भी कि धारा 377 के विरोध में अरुंधति काटजू और मेनका जो गुरुस्वामी ने केस लड़ी थी, याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका चंद्रयान 2 रॉकेट याद रखिए किसे भेजा गया था। GSLV मार्क थर्ड के से लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा किसे, चंद्रयान 2 को। नेक्स्ट 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात ही BK कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दे दिया था, ये भी याद रखना आपको। देखिए नेक्स्ट आपको लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी की उपाधि दी थी। याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, चेरी की। किसने दिया था, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को। नेक्स्ट है संगाई त्योहार। ये देखिए मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। संगाई त्योहार आपके मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कोरामुंडल तट कहाँ है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में है कोरामुंडल तट। नेक्स्ट गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। याद रखिए गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यानी जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस की स्थापना याद रखिएगा 1885 में। देखिए भारत में जीएसटी कब लागू था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था भारत में जीएसटी। नेक्स्ट है मौजूली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पे, यानी मौजूली द्वीप किस पे बना था, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, जो कि असम राज्य में है। नेक्स्ट भारत में प्रथम रेल याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को चली थी। यानी भारत में जो प्रथम रेल है 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। नेक्स्ट आपका कि गोवा राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। यदि अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद कौन सा मरुस्थल आता है, तो पश्चिमी मरुस्थल आता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम 1906 को ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। याद रखना है भारतीय ध्वज सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया था, तो 1906 को ग्रीन पार्क के कोलकाता में, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आपको जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में पूरा हुआ, ये याद रखिए। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम जो न्यूक्लियर प्लांट है ये आपका कौन था, तारापुर, जो कि आपका कहाँ पर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, याद रखिए। नेक्स्ट है भारत का प्रथम हाई कोर्ट, ये देखिए कलकत्ता में था, कलकत्ता में खोला गया था प्रथम हाई कोर्ट भारत का।
नेक्स्ट है कि नीति आयोग का गठन। देखिए नीति आयोग की स्थापना या गठन की बात करें तो 2015 में हुआ था। नेक्स्ट आपका सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध। देखिए ये कहाँ है तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। भारत का सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है तो ओडिशा है आपका, याद रखिए। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध। देखिए मध्य प्रदेश राज्य में है गांधी सागर आपका बांध। नेक्स्ट है आरटीआई एक्ट। देखिए अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2005 को। पोखरण परमाणु परीक्षण दो जो है यह कोड ऑपरेशन शक्ति था, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे तो मलाला यूसुफजई थे, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। देखिए हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है तो विषाणु के कारण होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट आपका कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, याद रखना। किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन था? इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत का आपका दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट है जामा मस्जिद का निर्माण याद रखिएगा 1656 में शाहजहां के द्वारा 1650 में शुरू हुआ और पूरा हुआ था, याद रखना। देखिए सांबर झील आपका कहाँ है तो राजस्थान में सांबर झील, याद रखना। कहाँ पर आपका? राजस्थान राज्य में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चींटी के डंक में देखिए फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल का सूत्र HCH होता है, याद रखना आपको। यह फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था तो 943 था। नेक्स्ट है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। नेक्स्ट भौतिक में जॉन बॉर्डन 2 बार यानी 1956 1972 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। बुलंद दरवाजा को देखिए अकबर ने गुजरात विजय के बाद बना था, यानी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि किस विजय के बाद यानी किस युद्ध किस चीज किसके जीतने के बाद जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था अकबर ने, याद रखना है गुजरात विजय। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट आपका यूनिसेफ का मुख्यालय देखिए न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी ब्लूटूथ के आविष्कार कौन थे? जॉब हॉटसन थे, याद रखिए। नेक्स्ट है भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो CACP है निर्धारित करता है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन देखिए 1885 में हुआ था। नेक्स्ट आपका 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिए। कराची अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन था, याद रखिए। 1931 का जो कराची अधिवेशन था इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। स्वच्छ भारत अभियान देखिए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, याद रखना आपको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है सार्क का कुल सदस्य कितने? देखिए सार्क में कुल सदस्य कितने? 8 हैं। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी, याद रखना आपको। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। नेक्स्ट आपका कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। या देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका कि गदर पार्टी की सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे, याद रखना है। देखिए आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। नेक्स्ट है राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 250। नेक्स्ट है आर्यभट्ट उपग्रह जो है 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सार्क का मुख्यालय देखिए काठमांडू में। काठमांडू नेपाल में आपका सार्क का मुख्यालय, याद रखना आपको। नेक्स्ट गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव आपके गीत गोविंद के रचयिता है। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ? तो न्यूयॉर्क शहर में, याद रखना आपको।
नींबू के रस का पीएच मान याद रखना 2.4 होता है, नींबू के रस का पीएच मान। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। अरब सागर में गिरने वाली नदी सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, यानी तीन नदियां याद रखिएगा, सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इंटेल में याद रखिए 19 माइक्रो प्रोसेसर हैं। याद रखिए इंटेल में कितने हैं? तो कुल 19 माइक्रो प्रोसेसर हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आपका कि यूनेस्को का मुख्यालय देखिए पेरिस में है। नेक्स्ट जातक कथाओं का संबंध महात्मा गांधी बुद्ध के पुनर्जन्म से है, यानी जातक कथाओं के बारे में जो संबंध, यानी जातक कथा में किसके बारे में बताया गया? तो याद रखिए महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया। देखिए पाइथन एक क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, ये याद रखना आपको। भारत में कुल कितने हैं? तभी 25 हाई कोर्ट हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सड़क जो है ये कौन से? चेनानी नाशरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। देखिए नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत, ये देखिए जॉर्ज लेमेथर ने दिया था। कृति मिचकटिका के लेखक कौन है? तो शूद्रक है, यानी मिचकटिका के लेखक कौन है? तो याद रखना है कृति मिचकटिका के लेखक शूद्रक है। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले 1991-1992 के बजट में दी गई थी। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो प्रिटोरिया है। नेक्स्ट आपका OECD यानी द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में, याद रखना है, यानी OECD का मुख्यालय कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जन धन योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ये भी याद रखना है। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो है आपके रिपब्लिक पुस्तक के लेखक। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज हॉर्डिंग थे। नेक्स्ट चट्टान में डाउनफोल्ड को अभिनति कहते हैं, याद रखना आपको। बेरिंग जल संधि देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करता है, क्या? बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट आपका 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह थे, या 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट आपका विशिष्ट द्वैत के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। देखिए जोजिला सुरंग कहाँ है आपका? लद्दाख में है जोजिला सुरंग, याद रखना है। डांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर राज्य में इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बड़े क्वेश्चन पूछा भी गया। नेक्स्ट सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? यह एक उपधातु है, सिलिकॉन जर्मेनियम, याद रखना आपको। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम। नेक्स्ट आपका सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक बचत योजना, याद रखना आपको। देखिए साबरमली सॉरी फ्रेंड सबरीमाला मंदिर ये आपका केरल राज्य में इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। सेरीकल्चर आपका किससे संबंधित? रेशम कीट पालन से संबंधित आपका सेरीकल्चर। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। देखिए नेक्स्ट आपका कुडनकुलम नाविकी विद्युत परियोजना ये आपका तमिलनाडु राज्य में, याद रखना आपको। जोजिला दर्रा देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित आपका जोजिला दर्रा। संसद में पर्यावरण संरक्षण अभिनय 23 मई सन 1986 को पारित हुआ था, याद रखना 23 मई 1986 को। दांडी स्थान गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। इसरो द्वारा मंगल यानी मॉम 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद या यूएनएससी की स्थापना सन 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में, याद रखना आपको 1945। नेक्स्ट अब खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने, याद कीजिएगा खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या आता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखना है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना है। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो मोल होता है, ये याद रखिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है
भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? तो एप्पल है, याद रखना आपको। जापान की मुद्रा देखिए येन जो है ये जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट है बार का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में आपका बार का मुख्यालय है। नेक्स्ट आपका टेक्सोनोमी के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस है टेक्सोनोमी के जनक। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने ली थी और स्वराज पार्टी के जो संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू 1934 में दिया था, ये भी याद रखना होगा। टिहरी बांध, ये देखिए उत्तराखंड में यह भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड को दिया जाता है, यानी संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, याद रखना आपको। एनआईयू का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है एनआईयू का फुल फॉर्म। मौलिक कर्तव्य को संविधान में देखिए, मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। देखिए मोफला विद्रोह यह 1921 में केरल में हुआ था, मोफला विद्रोह। नेक्स्ट आपका सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग को फायर ब्लाइट कहते हैं, यानी सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या कहते हैं? फायर ब्लाइट। नेक्स्ट आपका सूर्य का चमकीला सतह क्या है? तो प्रकाश मंडल कहलाता है सूर्य का चमकीला सतह। देखिए नेक्स्ट आपका कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका मृत जीव की खोज की थी, यानी कोशिका खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखिए 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। या देखिए स्वराज शब्द का प्रयोग, यानी सर्वप्रथम जो स्वराज शब्द हुआ था ये प्रयोग किया गया था, ये कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। नेक्स्ट है सांची का स्तूप, देखिए 1889 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था सांची के स्तूप को। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार एम एन राव ने दिया था, यानी भारत की संविधान सभा का जो विचार पहली बार एम एन राव के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? कंचनजंगा है। नेक्स्ट पितृ शरीर के यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट जीएसटी क्या एक अप्रत्यक्ष कर है? जीएसटी क्या एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता समृद्धता सिद्धांत या फ्रांस के देश से अपनाया गया है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है HTTP का फुल फॉर्म क्या था? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। सांसद आदर्श ग्राम योजना देखिए 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट आपका चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह ये आपका अजमेर राजस्थान में स्थित है। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि टेलकेस टेलेक्स, देखिए दोस्तों टेलेक्स का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो टेली प्रिंटर एक्सचेंज, या देखिएगा टेली प्रिंटर एक्सचेंज होता है आपका टेलेक्स का संक्षिप्त रूप। नेक्स्ट आपका कि एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है, याद रखना। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन था? बैरन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। रेडियो धर्मिता की खोज याद रखिएगा हेनरी बेकरेल ने की थी आपकी रेडियो धर्मिता की खोज। हॉर्नबिल उत्सव ये देखिए नागालैंड राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव। फील्ड मेडल गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष यह देखिए परिस्थितिकी से संबंधित है। नेक्स्ट आपका राइनोस्कोप क्या है? नाक जांच करने का उपकरण है, यानी नाक जांच करने का उपकरण आपका राइनोस्कोप। नेक्स्ट आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन क्या था? फेरी क्वीन था, याद रखना आपको विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन फेरी क्वीन। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा नदी की डॉल्फिन है, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट आपका कि IRNSS एक क्या नेविगेशन उपग्रह है, याद रखना आपको। राष्ट्रीय रेल संग्रह ये देखिए नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, या देखिए कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। विश्व विश्व सिंह दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे ये आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है, यानी विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है आपको 10 अगस्त को। द सेल आउट ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाली विट्टी है द सेल आउट ऑफ पुस्तक के लेखक। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए नेक्स्ट आपका त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहता है एपिडर्मिस कहा जाता है, याद रखना आपको। देखिए लाइफ लाइस
एक्सप्रेस, या देखिए दोस्तों क्या है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस दुनिया के पहले ट्रेन में स्थगित अस्पताल अस्पताल थी, जो कि 16 जुलाई 1991 को अपनी पहली यात्रा शुरू की थी, याद रखना आपको। उस चंद्र मिशन का नाम अपोलो 11 है, जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था। यानी पहली बार जो चांद पर उतारने वाले मनुष्य को कौन था, तो अपोलो 11। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी को से संबंधित है, याद रखना आपको। देखिए एक बार लुप्त प्राय एशियाटिक शेर गुजरात राज्य में जाते हैं, या देखिए लुप्त प्राय जो होते हैं ये एशियाटिक शेर हैं, यानी जो एशियाटिक शेर हैं ये आपका सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर आपका अनई मुड्डी है, याद रखना। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने की थी। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए आपका शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है। 21 ए में आपका शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है, तो समर्पण होता है। देखिए नेक्स्ट आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए देखिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। किसका देता है, कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में सैप क्या है, तो सैप एक सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट संक्षिप्त इसका रूप होता है, याद रखना है। मानव रक्त का अनुमानित पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, 7.4 होता है, सॉरी फ्रेंड्स 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। भारत के राष्ट्रपिता निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। यानी भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट आपका विश्व में मैनग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, तो सुंदरवन है, याद रखना आपको। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहा जाता है। देखिए रण उत्सव आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो ये आपका नई दिल्ली में है, याद रखना है। जिस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा निकलती है उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें उष्मा निकलती है उसमें उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उच्चतम न्यायालय यानी 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। भोजन की नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्रमाकुंचन गति का जाता है, या क्या कहा जाता है, क्रमाकुंचन गति कहा जाता है आपके भोजन की नली की दीवारों के संकुचन को। नेक्स्ट है कुद। देखिए कुद क्या है, तो कुद जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखना है। काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी को रेगुड़ी भी कहा जाता है, रेगुड़ी मिट्टी के नाम से भी कहा जाता है काली मिट्टी को। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत दांत का मंदिर ये आपका श्रीलंका में स्थित है। यानी कि बौद्ध तीर्थ स्थल जो है आपका दांत का मंदिर ये आपका श्रीलंका में स्थित है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या आपका संसद है। देखिए नेक्स्ट आपका फाउंटेन ऑफ वेल्थ। फाउंटेन ऑफ वेल्थ देखिए सिंगापुर में आपका स्थित है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, तो 3 परमाणु होते हैं। देखिए ओजोन में कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के। नेक्स्ट आपका कि RAW का पूर्ण नाम क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस होता है। RAW का पूर्ण नाम यानी रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस। देखिए सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो कंपाइलर कहा जाता है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान यहाँ पर कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीनिवासन अयंगर थे, याद रखना है। रेशम उत्पादन चीन में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट आपका सन 1923 में 3 स्थिति यानी 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को गैरेट मार्गन में पेटेंट कराया था। नेक्स्ट है वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के ब्राह पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है, तो सिलिकॉन है। लाल हरा तथा नीला समूह के रंग का समांतर प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है। यानी जो लाल हरा तथा नीला जो समूह के रंग है इन्हें हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। सप्तऋषि एक है तारामंडल का नाम है। सप्तऋषि क्या है, तो एक तारामंडल का नाम है। गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प वर्ष 1967 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1967 में। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन देखिए 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं।
नेक्स्ट आपका कि भारतीय रेल के नेटवर्क लगभग 8,000 स्टेशनों को जोड़ता है। नेक्स्ट आपका हबल का नियम क्या है, तो ये खगोली से संबंधित है हबल का नियम। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बना गया, यह आपका असम राज्य में स्थित है। देखिए WWF का पूर्ण नाम यानी पूरा नाम क्या था, वर्ल्ड वाइड लाइफ फेडरेशन होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना देखिए 1969 में की गई थी। नेक्स्ट पृथ्वी की सतह का प्लान वेग कितना होता है, तो 11.2 होता है पृथ्वी की सतह का प्लान वेग। सूर्य का प्लान वेग याद है कि 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बृहदेश्वर मंदिर देखिए तमिलनाडु में आपका स्थित है। हुगली प्रजाति के कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है, यानी हुगली प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये देखिए मस्तिष्क में उपस्थित होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, यानी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होगी तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। 1915-1916 में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी, याद रखना है 1915-1916 में। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम देखिए संस्कृत भाषा में रचा गया, किस में रचा गया, इसके याद देखिए किस में, तो संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट आपका कि जीजी किले, ये देखिए जीजी किले को अंग्रेज ट्रम्प ऑफ द ईस्ट कहते थे, यानी जो जीजी का किला था इसे अंग्रेज ट्रम्प ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, यानी ट्रम्प ऑफ द ईस्ट किस किले को कहा जाता है, तो जीजी किले को। कंप्यूटिंग संदर्भ में एप्लेट क्या है, एक जावा एप्लीकेशन है, याद रखना आपको। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बोर्ड में वर्तमान स्टॉक्स रोकने के लिए ईसीएस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मणिकर्णिका स्वतंत्रता सेनानी या देखिए लक्ष्मीबाई को मूल नाम है। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वावा गुजरात के पाटन में स्थित है। यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल जो रानी की वावा, यह आपका कहाँ स्थित है, गुजरात पाटन में स्थित है। BLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है, कार्यपालिका की बात हो रही है तो राष्ट्रपति होता है, याद रखना आपको। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु लगभग 65 वर्ष होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम लोग रैखिक आवर्धन के नाम से जान। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन विनायक सावरकर द्वारा किया गया था, यानी जो अभिनव भारत का जो गठन किया गया था यह विनायक सावरकर द्वारा किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन था, तो भूटान था। वायुमंडल की परत आयन मंडल के रेडियो संचार के संभव बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव के भंग होने की तारीख को 6 महीने के अंदर उसे अंदर हो जाना चाहिए, यानी कोई भी पंचायत यदि भंग हो जाए तो चुनाव भंग होने की तारीख से 6 महीने के अंदर जो है चुनाव हो जाना चाहिए, याद रखना आपको। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था, ये याद रखना आपको। 9 भारतीय राज्यों में 5 संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं, यानी भारत 9 जो भारतीय राज्यों में से याद रखिएगा 5 जो संघ शासित प्रदेशों में जो समुद्र तट आते हैं, याद रखना आपको। नंदा देवी चोटी, ये देखिए तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी चोटी। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या आता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट है तोरह, ये देखिए यहूदियों का धार्मिक किताब है। तोरह क्या है, तो यहूदियों का धार्मिक किताब है। भारत के संविधान की पहली अनुसूची भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सूचीबद्ध करता है, याद रखना आपको। भारतीय रेल का शुभंकर तो भोलू हाथी है। भारतीय रेल का शुभंकर क्या है, भोलू हाथी। माउंट सेटल हेलेंस सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय मिश्रित जो ज्वालामुखी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट देखिए सेंट पिट्स स्क्वायर, या देखिए सेंट पिट्स स्क्वायर जो है ये आपका वेटिकन सिटी में स्थित है, सेंट पिट्स स्क्वायर, याद रखना आपको।
जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः अर्धचालक के रूप में किया गया है। जो जर्मेनियम है यह क्या एक प्रकार का अर्धचालक है, यानी सेमी कंडक्टर है, याद रखना आपको। लाला लाजपत राय, याद रखिए, पंजाब के निवासी थे। भारतीय रेलवे बोर्ड के अधिनियम 1905 ईस्वी में पारित हुआ था। एमएस वर्ड एप्लीकेशन क्या, तो सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई का फुल रूप क्या था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नीति आयोग में नीति का अभिप्राय क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल। नीति आयोग का अध्यक्ष देखिए प्रधानमंत्री होते हैं। डीएनएस का तात्पर्य क्या था, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है अकबर का निवास स्थान था, तो आगरा में था अकबर का निवास स्थान। तीरंदाजी भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी क्या है, तो भूटान देश का एक राष्ट्रीय खेल है। मिशन रफ्तार परियोजना, ये देखिए रेल यातायात से संबंधित है, मिशन रफ्तार परियोजना। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु को सुपरसोनिक रूप में जानी जाती है, याद रखना आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1953 में हुई थी, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका फ्लोरा और फौना क्या है, तो पौधा और जंतु से संबंधित है। बेन किंग्सले एक मोशन पिक्चर से संबंधित है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। देखिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन का सत्यमेव जयते का, तो मंडू उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। तो दोस्तों ये लगभग मेरे 200 यानी 300 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस से, ये सभी क्वेश्चन थे जीएस जीके के। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो लेके आए कि ना है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।